हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोरोज टेक। आज एक नई वीडियो के साथ आए हुए हैं। तो ट्यूटोरियल होगा हमारा जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स लेसन 2। लेसन 2 में आज हम कवर करेंगे वेरिएबल्स को और डेटा टाइप्स को। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल है क्या, तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। बेसिकली वेरिएबल इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे या काम करेंगे उसमें, तो उसमें जो फंडामेंटल एलिमेंट जो आता है उसके अंदर वो होता है वेरिएबल। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो उसमें आपको वेरिएबल ज़रूर मिलेंगे। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर की मानद होता है। वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। आप जिसमें अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, कंटेनर होता है। इन्फॉर्मेशन आपका सेव होता है जो आप उस इन्फॉर्मेशन को फिर आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है टू ऑटोमेट अ मैनुअल वर्क यूजिंग सॉफ्टवेयर वर्क टू सॉल्व द इश्यूज़। आप सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में कोई जो काम होता है उसको सॉल्व करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए डायनामिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, टू स्टोर द डेटा इन सॉफ्टवेयर वी यूज़ वेरिएबल बिकॉज इट असाइन द आइडेंटिफायर टू यूज़ द इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। आप सॉफ्टवेयर में जब आप उसको यूज़ करते हैं वेरिएबल को, तो इसमें ये होता है कि आप जो है उस काम को, आप उस इंफॉर्मेशन को असाइन करते हैं एक आइडेंटिफायर, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकें बार बार, अगेन एंड अगेन। इसमें ये होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली चेंज भी होता है, तो इसीलिए इसको जो है हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वो चेंज होता है, वेरी होता है। वेरिएबल क्रिएट कैसे हम करते हैं, तो वो भी बता देते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको एक कीवर्ड देना होता है। कीवर्ड जो हमारा होता है वेरिएबल का, वो वार से स्टार्ट होता है। ये आप बता देते हैं आपको। अच्छा, मैं यहाँ पे फोल्डर में आ जाता हूँ। इसमें मैं आ गया अपने प्रोजेक्ट्स में, जावास्क्रिप्ट में आ गया। अच्छा, ये मेरा इंडेक्स का फाइल आ गया। अच्छा, इसके अंदर मैं जाऊँगा भी, यहाँ से कोड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड्स पर डॉट लिखा मैंने। ठीक है, तो अब आगे हम अपने जेएस के फोल्डर में आएंगे। ठीक है, ये प्रीवियस जो हमारा अलर्ट है उसको हमने हटा दिया। ठीक है, अच्छा इसको हटा देंगे। ये बात इंडेक्स के फाइल आ गई। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट में आप देखिए, अगर आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको कीवर्ड चाहिए होता है, जो कि वेरिएबल का हम करते हैं वार से। ठीक है, अच्छा उसको फिर इनिशियलाइज़ करने के लिए आप उसमें आइडेंटिफायर देंगे, नाम देंगे। ठीक है, और फिर उसको एक वैल्यू देंगे। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं, आपने वेरिएबल लिखा वार से। ठीक है, उसके बाद आपने उसका नाम दिया, जो भी उसका नाम होगा इज इक्वल टू, फिर उसको आप वैल्यू देंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज करें कि मैंने अब यहाँ पे लिखा वार, ये मेरा कीवर्ड हो गया। ठीक है, वेरिएबल्स का मैंने लिखा कि नेम is equal to name is equals to स्ट्रिंग दे देता हूँ नोरोज। ये मैंने नोरोज लिखा। ठीक है, और इसको मैंने एंड कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसका आउटपुट देखूंगा। कंसोल डॉट लॉग नेम।
ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे जो इंडेक्स की फ़ाइल है उसको मैं चलाऊँगा क्रोम पे। ओपन कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। कंसोल ओपन करते हैं। कंसोल के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट में, और यहाँ पे मैं आऊँगा कंसोल में। ये देखें, नोरोज आ गया। ठीक है, तो अब वेरिएबल में आप जो है इसमें मुख्तलिफ जो है वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली वेरिएबल में होता क्या है, वेरिएबल जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें ये होगा कि आपकी जो वेरिएबल आएगा वो वार से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आप इसका जो है वो आइडेंटिफायर होगा, नाम होगा जो आइडेंटिफाई करेगा उसको नेम से हम देते हैं, चाहे वो नेम हो, एज हो, ठीक है, नेशनैलिटी हो, तो जो भी उसका नाम होगा उसके बाद उसका होगा एक वैल्यू असाइन करते हैं हम इसको। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप्स जो आते हैं हमारे पास जो है वेरिएबल में मुख्तलिफ होते हैं। डेटा टाइप वेरिएबल में जो होता है वो डेटा कंटेन करता है, हर डेटा की एक अलग टाइप होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको डेटा टाइप्स कहते हैं। वेरिएबल जो है नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 100 जो कि टेक्स्ट वैल्यू हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है सॉरी नंबर होते हैं 100, और टेक्स्ट वैल्यू होते हैं जैसे कि मैंने नोरोज लिखा था, ये टेक्स्ट होगा। ठीक है, और इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं जिनको हम बुलियन कहते हैं। ठीक है, जो नंबर होते हैं उनको हम नंबर न्यूमेरिक्स से होते हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट वैल्यू जो टेक्स्ट में होते हैं उनको हम स्टैटिक कहते हैं, और इसके अलावा जो ट्रू एंड फॉल्स में होते हैं उनको हम बुलियन कहते हैं। तो डेटा टाइप्स जो है 7 तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसमें जो है वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा स्ट्रिंग्स होते हैं जिसमें आप कैरेक्टर वगैरह लिखते हैं, बुलियन होते हैं जिसमें ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, नल होती है जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आपने एक ले सपोज करें कि आपने एक वेरिएबल बना दिया, आपने उसको इनिशियलाइज तो कर दिया लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दिया, तो वो अनडिफाइन आता है। लेकिन अगर आपने एक स्टेटमेंट वेरिएबल आपने एक बनाया, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया और उसको इसको वैल्यू भी असाइन कर दिया, लेकिन नल, आपने उसको कोई भी वैल्यू दिया नहीं है, आपने सिर्फ उसको इनिशियलाइज कर दिया है ताकि उसकी जो इनिशियलाइजेशन हो गई है, वैल्यू भी आपने उसको दे दिया है। तो अच्छा, इसके लिए इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे जाके हम इसको मज़ीद जो है इसको एलोब्रेट कर देंगे मज़ीद के इसमें क्या होता है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं अनडिफाइंड को और नल को। ठीक है, तो ये हम आगे जाके कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास होंगे वो सिंबल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे हमारे पास जो डेटा टाइप्स जो होते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में ये होता है वेरिएबल होता है, उसमें आप नाम होता है, कोई नेशनैलिटी होती है, उसमें कोई भी आप टेक्स्ट जो आप लिखते हैं वो आते हैं स्ट्रिंग में। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ में आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा नेम, मैंने लिखा नोरोज लिखा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया, डेटा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नेम को करूँगा चेंज। ठीक है, अब मैंने नेम कर दिया, नेम इक्वल टू मैंने फेस कर दिया। ठीक है, अब मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, मैं कर दिया नेम, सेव कर दिया। अब जाके मैं अपने फाइल को यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ।
अब इसको व्यू करते हैं। ठीक है, अब देखें कंसोल से पहले यहाँ पे यहाँ तक नाम क्या था, नौरोज था। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंसोल डॉट लॉग। जब यहाँ पे आएगा नाम को, जब ये सर्च करेगा आइडेंटिफायर को, ठीक है, आपके नेम को, तो उसने क्या दे दिया, वैल्यू क्या था, नौरोज था। उसके बाद मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। ठीक है, जब मैंने आइडेंटिफाई यानी नेम का जो वैल्यू था वो चेंज कर दिया, फेज कर दिया। उसके बाद अगर उसको मैं कॉल करूँगा तो ये क्या रिटर्न क्या करेगा, ये देखिए फेज रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने string, ठीक है, स्ट्रिंग की जो हमने वैल्यू थी, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया हमने, वैल्यू हमने पहले नोड था उससे हमने पैस चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये है, स्ट्रिंग। ठीक है, ये वेरिएबल होगा स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, अब जो है हमारा होगा वेरिएबल और नंबर्स या न्यूमेरिक। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि अब न्यूमेरिक के लिए मैं क्या करूँगा, वार एज इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब क्या हो गया, अभी क्या शो करेगा, ये अब जो है शो न्यूमेरिक वैल्यू टाइप। ठीक है, अच्छा अब अगर इसका मैं कंसोल लूँगा, कंसोल पे अगर मैं इसको चेक करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा एज, कंसोल के अंदर एज लिखा, सेव कर दिया। अब जाके मैं इसका व्यू करूँगा, अब ये देखिए क्या आ गया, एज 25 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूँगा, अब इसको मैं चेंज करूँगा उसमें स्टैटिक में, या सॉरी इस स्ट्रिंग में चेंज करूँगा, एज इज इक्वल टू मैंने कर दिया अननोन टू या और लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट वैल्यू मैंने इनको दे इसको दे दिया। अब अगर मैं कंसोल लूँ, कंसोल पे शो करूँगा इसको, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कॉल करूँगा एज को। ठीक है, तो अब देखिए क्या वैल्यू आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे चेंज द टाइप फ्रॉम न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हम व्यू करेंगे यहाँ पे, अब देखें
अब यहाँ पे देखें पहले क्या था हमारा, पहले जो हमारे पास एज की जो वैल्यू थी वो थी 25। उसके बाद हमने उसको चेंज कर दिया, 25 से हमने इसको कर दिया ओल्ड कर दिया, न्यूमेरिक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया है जो न्यूमेरिक जो होते हैं हमने वो कर दिए हैं। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने लिखा ए वार ए इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया वार बी इज़ इक्वल टू 4 वार, इनका कंसोल लूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग ए, इसी तरह से कंसोल डॉट लॉग बी। सेव कर दें इनको, ये करेंगे इसको, ये आ गया। पहले ये था, उसके बाद फिर बी हो गया। इसके अलावा इसी तरह वार सी इक्वल टू 1 प्लस 3। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा है c की जो वैल्यू है उसको मैंने अलग कर दिया, मैंने 1 प्लस 3 कर दिया। और उसको अब जब c की वैल्यू जब हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, जो जावास्क्रिप्ट के जो इंजन है वो खुद से इसको कैलकुलेट कर देगा और हमें जो वैल्यू देगा वो 4 देगा। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं करूँ कि मैंने ए बी की वैल्यू जो है वो मैंने 4 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू में करूँ 1 प्लस बी, 1 प्लस बी कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए 5 आ गई। 5 क्यों आए, क्योंकि मैंने इसको क्या 1 प्लस बी, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 1 प्लस 4 5 हो गए। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल फॉर न्यूमेरिक। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है बुलियन आएंगे हमारे पास। तो बुलियन में क्या होता है, बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स केस होते हैं। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल्स फॉर बुलियन। अच्छा, बुलियन में क्या होता है कि अब जैसे कि मैंने क्या वार एस फी पेड इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू कर दिया मैंने इसको कि फी पे, पेड हुई है या नहीं हुई है, तो ये हम करते हैं ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग लेंगे इसका हम एस पी पेड ट्रू। ठीक है, ट्रू आ गया। इसी तरह मैंने लिखा कि
उसमें मैं डालूँगा जैसे कि एग्ज़ाम पास हुआ है या नहीं हुआ है, एग्ज़ाम पास इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया मैंने, इसको सेव किया। अब कंसोल में चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग किया हमने, एग्ज़ाम पास सेव करा और चेक करते हैं इसको। ये देखिए फॉल्स आ गया, ठीक है। अच्छा, जो मोस्ट में जो हमारे पास जो आते हैं जो कि वो स्ट्रिंग होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं और बुलियन होते हैं। इसके अलावा जो है अनडिफाइन आता है, ठीक है। अनडिफाइन में जैसे कि मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, जैसे कि अनडिफाइन। अनडिफाइन में क्या होगा, अनडिफाइन में जैसे कि मैंने लिखा वार नेम इक्वल्स टू सॉरी नेम मैंने कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा वार सिटी, ठीक है। अब अगर मैं इसका कंसोल लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने करा नाम नेम और कंसोल डॉट लॉग में मैं लूँगा सिटी और इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए अनडिफाइन आ गया, ठीक है। नेम मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये ओल्ड वैल्यू उठा रहा है, या फिर मैं इसको करता हूँ इस तरह। सेव किया, कर लेते हैं। अच्छा, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अनडिफाइन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा इसमें देखिए ये अनडिफाइन क्यों आ गया। अब अनडिफाइन इसलिए है क्योंकि मैंने वेरिएबल जो है वो मैंने इनिशियलाइज़ किया लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं असाइन किया। वैल्यू जब मैं असाइन नहीं करूँगा तो वो क्या देगा मुझे, वो अनडिफाइन ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक वेरिएबल पूरा बनाना हो लेकिन उसमें ये होगा कि मुझे वैल्यू उसकी जो है वो ना देनी हो, तो उसमें क्या होगा, नल की सूरत में अगर मैं उसको नल शो करूँगा तो उसके लिए जो है मैं करूँगा यहाँ पे नल। नल के लिए क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे किया वार लास्ट नेम इक्वल्स टू नल। कंसोल डॉट लॉग लास्ट नेम, सेव किया, इसको व्यू करेंगे। ये देखिए नल आ गया। अब मैंने क्या किया,
अब मैंने जो जो वेरिएबल है वो क्रिएट भी कर दिया, उसको आइडेंटिफायर भी दे दिया और इसके अलावा वैल्यू भी दे दिया। लेकिन वैल्यू मैंने उसको वो दे दिया कि वो वैल्यू जो है मेरी क्रिएट हो जाए, डेटा एलोकेट हो जाए, ठीक है, लेकिन उसकी कोई नाम ना हो, मतलब उसका कोई वैल्यू हो नहीं, यानी ज़ीरो हो, ठीक है। लेकिन जो डेटा है जो हमारी जो साइज़ की जो एलोकेशन है वो हो जाए। बाद में आप इस वैल्यू इस नेम में कोई वैल्यू जो है वो आप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद अगर मैं करूँगा लास्ट नेम इक्वल्स टू का सत्तार, उसको अब करेंगे कंसोल में शो करेंगे। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में शो करूँगा इसको अब, तो ये देखिए अब क्या था, पहले नल था, उसके बाद वैल्यू असाइन हो गया, 17 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंस जो आता है अनडिफाइन और नल में, ठीक है। अनडिफाइन जो और नल दो अलग डेटा टाइप्स होते हैं। अनडिफाइंड इटसेल्फ एक डेटा टाइप है और नल एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। अनडिफाइंड डेटा टाइप्स में हमने वेरिएबल तो बनाया, डिक्लेयर हुआ, बट इनिशियलाइज नहीं की, यानी उसमें वैल्यू असाइन नहीं की। उसमें मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है, जबकि नल की सूरत में हमने वेरिएबल बनाया, वैल्यू असाइन कर दिया, बट नल यानी कि ज़ीरो वैल्यू, बट मेमोरी एलोकेट कर दिया उसको। यानी कि अनडिफाइंड की सूरत में आपने इनिशियलाइज़ कर दिया, लेकिन आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, अनडिफाइन आ गया क्योंकि मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ। लेकिन जब मेमोरी एलोकेशन करनी होती है तो इसमें हम वैल्यू दे देते हैं नल की, ताकि हमारा जो मेमोरी एलोकेट हो जाए, हमारे जो वैल्यू है वो आ जाए। बाद में आप उसको जो है दोबारा से उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। नल से आप कोई दूसरी वैल्यू जो स्टैटिक आप देना चाहें, न्यूमेरिक देना चाहें या बुलियन वगैरह देना चाहें, जो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो वेरिएबल्स का था और डेटा टाइप्स का था। तो इसके अलावा जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे उसमें स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ होंगे, वो हम उसमें चेक करेंगे और मज़ीद जो है फंक्शन वगैरह आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।